माया म ठगनी हम जानी, निर्गुण फास लिए डोली, बोले मधुर बानी। भक्त के भक्ति होई बैठी, ब्रह्म के ब्रह्म पानी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह सबकी अथक कहानी, यह सबकी अथक कहानी। कबीरदास जी कहते हैं, भक्त के भक्ति होई बैठी, जोगी के जोगिन होई बैठी। राजा के घर रानी, पंडा के मर्त होई बैठी, तीरथ हूं मैं पानी। सारे संसार में उसने बहुत रूप लिया है। प्रश्न यह है कि जहां भी तुम्हारी आसक्ति हो, जहां भी तुम्हारा मोह हो, जहां भी तुम्हारा अंधापन लग जाए, राग जुड़ जाए, वहीं माया खड़ी हो जाएगी। अब किताब से राग लग गया तो किताब ही माया हो गई। मुझसे राग लग जाए वही माया हो जाएगी। तो फिर मेरे कारण तुम परेशान होने लगोगे, और जहां माया होगी वहीं परेशानी शुरू हो जाएगी। तो जागो। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, माया महाठग गिनी हम जानी। जागो और देखो भीतर कैसे कैसे तुमने कितने रूप खड़े करके रखे हैं, और अपने ही हाथ से। समझ काफी है, तोड़ने की कोई जरूरत भी नहीं। समझ आई तो तुम खुद ही हंसो। जाते हो ना तुम मंदिर, भगवान को शिकायत लगाते हो, कहते हो कि हमने ये मांगा था, मेरे लड़के को नौकरी लग जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए, लेकिन आप कृपा करते ही नहीं। ना नौकरी लगी, ना शादी हुई, नाराज हो जाते हो भगवान से, कहते हो हम भगवान बदल देंगे। और तुम्हारे तथाकथित पंडित भी कहते हैं कि ये भगवान छोड़ो, इस भगवान की पूजा करो, 7 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा, महीने भर में काम हो जाएगा। ऐसे लोग, सुनने वाले भी और कहने वाले भी मूर्खतापूर्वक लोग रहते हैं। तो तुम्हारे लड़के की नौकरी लगने का या लड़की की शादी होने का भगवान से क्या संबंध? और भगवान भी क्यों ले जिम्मेदारी? क्या भगवान ने कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोल के रखा है कि आपको, आपके बेटे को नौकरी लगा दे या आपकी प्रमोशन कर दे? या भगवान के कोई रिश्तेदार है कि आपकी लड़की की शादी वहां करवा दे? जहां पे आकांक्षा है वहां वासना है। वासना का प्रार्थना से कभी कोई संबंध नहीं जुड़ता, और जब वासना खो जाती है तब प्रार्थना करने को क्या बचता है? तुम्हारी मांग ही नहीं है, तब क्यों प्रार्थना? तब तुम्हारा पूरा जीवन ही प्रार्थना हो जाता है। अलग से करने की कोई जरूरत नहीं। तुम ऐसे जीते हो प्रार्थना पूर्वक, हृदय से, अनुग्रहित भाव से। सारा संसार तुम्हें इतना दे रहा है तो जरूरत से ज्यादा दे रहा है। परमात्मा ने तुम्हें जो दिया है वही तुम्हारी योग्यता से अनंत गुना ज्यादा दिया है। क्या है तुम्हारी योग्यता? तुम्हें जीवन दिया है, इतना ही काफी नहीं है क्या? फिर नौकरी चाहिए, तब पूजा करोगे तुम? तुम्हें इतनी बड़ी क्षमता दी है जागने की, होश की, कि तुम बुद्ध हो सको, वही काफी नहीं है? फिर भी बाद में नौकरी चाहिए, तब तुम अनुग्रह का भाव प्रकट करोगे। जो दिया गया है वह जरूरत से ज्यादा है, यह भक्त का भाव है। और जो मेरे पास है वह कम है और मुझे मिले, यह अभक्त की प्रार्थना है। अगर इस हिसाब से सोचोगे तो तुम्हें मंदिर में अभक्त मिलेंगे, भक्त नहीं। भक्त क्योंकि मंदिर में जाएगा, क्योंकि भक्त के लिए तो यह सारा अस्तित्व ही मंदिर है। वह जहां है वहां मंदिर, और वह जो कर रहा है वह उसकी प्रार्थना। तो कबीर ने कहा है, जो कुछ करूं सो पूजा। कबीर को किसी ने कभी मंदिर जाते नहीं देखा, इसीलिए काशी के पंडित पुजारी कबीर को कभी मान्यता नहीं देते, ना दिया है अभी तक। और मरते वक्त कबीर ने कहा कि मुझे मगहर ले चलो। कहानी है कि मगहर में जो मर जाता है वह गधा हो जाता है, और कबीर ने कहा मुझे वहां चलो, ले चलो।
और काशी में जो मरता है वह भक्त होता है। जिंदगी भर काशी रहे। मरने के पहले कबीर अपने शिष्य को कहा कि मुझे मगहर ले चलो, मैं काशी में नहीं मरूंगा, क्योंकि अगर काशी में मरा और स्वर्ग गया तो इसमें अपनी क्या खूबी। मगहर मर के स्वर्ग जाना है। एक मजाक कबीर का था। हिम्मत के आदमी थे कबीर, भरोसे के आदमी थे, क्योंकि अगर भगवान पर भरोसा है तो तुम मगहर में मरो या काशी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मरने के लिए काशी जाते हैं, जीते हैं मगहर में गधों की तरह और मरते हैं जाते काशी में, इस आशा में कि मोक्ष मिल जाए। कबीर जिए काशी में संतों की भांति, लेकिन मरने गए मगहर। लोग सोचते हैं जिए कैसे ही मरे काशी में, जिए कैसे ही, लेकिन मरते वक्त चाहिए राम का नाम ले लेंगे, गंगा जल पी लेंगे, काम खत्म हो गया। तुम बड़े होशियार हो, चालाक हो, तुम्हारे धर्म भी तुम्हारी चालाकी का विस्तार है। जिए तुम कैसे भी माया के साथ, लेकिन मरकर राम का नाम लेंगे, काशी जाके मरेंगे। ध्यान रखना, तुमसे राम का नाम भी न निकलेगा मरते वक्त, क्योंकि मृत्यु में तो वही निकलेगा जो जीवन में जिया था, जो पूरे जीवन का संग्रहभूत सार है, वह तो मृत्यु में साथ ही जाएगा तुम्हारे। तुम मरते वक्त कोई तुम्हारे कान में वेद कहता है, कोई राम कहता है, राम नाम सत्य है, या कोई मर जाने के बाद कहता है, देखते हो ना अर्थी जाते वक्त, राम नाम सत्य है। अब जो था सुनने वाला गया, और पंडित पुजारी तुम्हारे कान में कहते कि राम नाम सत्य है। वे खुद भी नहीं दोहरा सकते, वह अपने मन में माया को इकट्ठा कर रहे हैं। जीवन भर में जो पाया उसका हिसाब लगा रहे हैं, जो नहीं पाया उसकी शिकायत कर रहे हैं। वह अपने भीतर तैयारी कर रहे हैं नए संसार में प्रवेश करने की, नए गर्भ में प्रवेश करने की, जहां जो जो अधूरा रह गया वहां पूरा हो सके, जो तिजोरी खाली रह गई वह भरी जा सके, जो स्त्री मिली नहीं मिलनी थी वह मिल सके, जो पर पाना था नहीं पाया जा सकता वह पा सके। वह अपने भीतर माया के सब बीज इकट्ठा कर रहा है। बस इसके पहले कि शरीर छोड़े उसकी आत्मा सारे बीजों को, माया को इकट्ठा कर लेगी, ताकि नए गर्भ में प्रविष्ट होकर फिर यात्रा शुरू हो जाए। और किराए का आदमी, क्योंकि वह भी राम उसके कान धो रहा है कि राम नाम सत्य है, और सोच रहा है कि ये 10-15 या 100 रुपए मिलने वाले हैं। ये बड़ा मजेदार मामला है। वह आदमी भीतर माया इकट्ठी कर रहा है, जो आदमी उसके कानों में राम राम कह रहा है, वह माया का हिसाब लगा रहा है, और इन दोनों के बीच में राम फंसे है। तो ठीक कहते कबीर, निर्गुण फांसी के कर डोले, बोले मधुर बानी।